कांग्रेस खातर मैं एक बात कहूंगी कि भूखे घर में कुत्तों पड़ गयो ना खान दे। इन्होंने डवाली रेस्ट हाउस में कहते ना ला दे दे। आज मैं दिग्विजय के लिए वोट मांगने के लिए आई हूँ। मेरे बड़े बुजुर्गों से मैं उम्मीद करूंगी कि आशीर्वाद के रूप में आप उसके सिर पे हाथ रख के अपना जो आशीर्वाद है वो दिग्विजय को दो, उसको आगे बढ़ाने का काम करो, क्योंकि बड़ों के आशीर्वाद में परमात्मा का आशीर्वाद है। जितना भी यूथ खड़ा है, बच्चों आपने इंसो की टीम बन के 2019 में मैं कहती हूँ अगर 10 विधायक आए तो ये इस यूथ की वजह से आए। यूथ ने बहुत ज्यादा साथ दिया है। अब तो आपका नौजवान आप लोगों को दे रहे हैं। आप एकजुट होके एक ताकत बन के, मैं कहती हूँ कभी आत्मविश्वास जो है वो हद से पार ना करो। कभी आप जब तक आपके हाथ में जीत का सर्टिफिकेट ना आए तब तक कभी जीत को सुनिश्चित नहीं मानो कभी भी। अभी हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है। आज तो ये शुरुआत है, और ये शुरुआत वैसी है जैसे शादियों में पीले चावल नहीं करते हम लोग। भाई 1.25 महीने के पीले चावल कर दिया, आज से काम शुरू कर दो। आज तो पीले चावलों वाला दिन है। आज इस इलेक्शन की शुरुआत है इन 8 गांव में, और मैं कहती हूँ पहले गांव से लेकर मर्दादूर एक गांव और बचा है। एक से बढ़िया एक प्रोग्राम आप लोगों ने करवाए, और आप लोगों ने मर्दादू के गांव वालों, आपकी तो मैं आज है ना, आपका कर चढ़ गया मेरे ऊपर। इतनी महिलाएं, माताओं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजनीति में आई थी, मैं अभी पिछले गांव गोरीवाड़ा कह रही थी जब मैं आई और नुइया वाली गांव मुझे खुली जीप में बिठाया तो मैं ईमानदारी से कह रही हूँ मुझे इतना डर लग रहा था, और एक मन में मेरी झिझक थी। मैं उन लड़कों को बोली, मैंने कहा मैं खुली जीप में नहीं बैठूंगी, लोग क्या कहेंगे अजीत सिंह की लुगाई खुली जीप में बैठी है। एक मेरे अंदर शर्म थी ये, क्योंकि मैं कभी लोगों के बीच में नहीं गई थी। पर लोगों ने मुझे एक बात जरूर कही, पूरे डवाली हलके के हर गांव के मेरे बड़े ने, नौजवान बच्चों ने, कि आप पर्चा भरो, आप नॉमिनेशन फाइल करो, इलेक्शन हम लोग लड़ेंगे आपका। और सच में ही मैं कहती हूँ मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा, लोगों ने मेरा इलेक्शन लड़ा और मुझे जिता के विधानसभा भेजने का काम किया। और मैं भी विधानसभा की जब पहली सीढ़ी चढ़ी तो मैंने भी मन में एक प्रण किया था उस दिन कि जो भी मुझे तनख्वाह मिलेगी और जो भी मुझे पेटी ग्रांट मिलेगा, मैं कभी उसके 5 रुपए भी मेरे बैंक के खाते में नहीं रखूं। मैं सारे लोगों पे लगाने का काम करूंगी। मैंने 5 साल, आप बता दो, मैंने 5 साल डबवाली गरीब कन्याओं की शादी की है उसी तनख्वाह से। मैंने सिलाई सेंटर्स खोलने का काम किया था, मैंने बेटियों को पढ़ाने का काम किया था। और जितनी भी पेटी ग्रांट, पहले तो 5 लाख रुपए मिलती थी, अब तो 15 होगी। मैं कहती हूँ जो विधायक बन के आपके बीच में वोट मांगने के लिए आता है, मैं बांटना भी ये बात कह के आई हूँ। मैंने कहा मैंने 5 साल पैसे बांटे, अगर बीच में कोई विधायक आप बनाते हो तो उसे पैसों का हिसाब जरूर मांगना, ये आप लोगों का अधिकार है। आपकी उंगली की ताकत से हम लोग विधानसभा पहुंचने का काम करते हैं। बाकी हमारे पास दुनिया की ऐसी कोई पावर नहीं है, चाहे वो जोई देवलाल का पड़पोता हो, चाहे उनका अजय सिंह का बेटा हो, चाहे मैं अजय सिंह की पत्नी हूँ। हम अपने घर से कभी विधायक बन के विधानसभा नहीं पहुंच सकते। सिर्फ आप लोगों की ताकत और वोट की ताकत से हम लोग विधानसभा पहुंचते हैं। तो ये आप लोगों का अधिकार है। अगर आप दिग्विजय को विधायक बनाते हो तो दिग्विजय से 5 साल जो भी उसको पेटी ग्रांट मिले उसका पाई पैसा हिसाब लेना और लगवाने का काम करना। जो भी इसको तनख्वाह मिले, मैं कहती हूँ जो इसने अब लाइब्रेरी खोली है वो चीज मुझे इतनी ज्यादा अच्छी लगी है कि जो लड़का बिना विधायक बने हुए आप लोगों के लिए, बच्चियों के लिए एक अच्छा, ये आशीर्वाद का काम है बेटियों के लिए, क्योंकि हमारी बेटियां सिरसा जाती थी, डबवाली जाती थी, आज वो अपने गांव के अंदर बैठ के एसी कमरे में पढ़ती है। तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। मंदिरों में शेड लगवाने, कांग्रेस खातर मैं एक बात कहूंगी कि भूखे घर में कुत्तों पड़ गयो ना खान दे, क्योंकि इन्होंने काम नहीं किए कभी। इन्होंने डवाली रेस्ट हाउस में कहते ना
दे दे वो काम किए। जो पैसा आते हैं वो लगाने का काम नहीं किया। मैं तो कहती हूँ अमित शाह से पूछने का काम करो कि जो 15 लाख साल के मिले तेरे को, 5 साल से उसको गुणा करके देखो कि 15 पंजे कितना हो गया। वो पैसे गए कहाँ हमारे? विधायक बनाए, लोगों ने वोट दिए उसको। उन पैसों का हिसाब मांगो जो गांव में आए। ये आपका अधिकार है। जब भी गांव की चौपाल में कोई विधायक बन के आता है, आप हिसाब मांगो, ये आपका हक है। क्योंकि आपकी आवाज से हम लोग वहां बोलते हैं और आपकी आवाज और वोट से हम वहां पहुंचते हैं। पाई पाई का हिसाब मांगो, पाई पाई का। और मैं पूरा गांव खड़ा है, एक बार हाथ उठा के मुझे विश्वास दिला लो कि आपका जो एक एक कीमती वोट है वो दिग्विजय के पक्ष में आप लोग डालने का काम करोगे। हमने विधानसभा में, मैं कहूंगी 4.5 साल में, महिलाओं के लिए जो मातृशक्ति बैठी है, आप लोगों के लिए पंचायतों में 50% की भागीदारी आपको दिलाने का काम किया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण वो मेरी सरपंचनी बहू जो है वो है गगन ये खड़ी। हर चौथे गांव में एक महिला सरपंच है। मेरा सीना जो है वो चौड़ा हो जाता है जब मैं महिला को स्टेज पे बैठा हुआ देखती हूँ। और आगे वो दिन भी दूर नहीं है जब महिला रिजर्वेशन लोकसभा और विधानसभा में आ जाएगी। तो 90 विधानसभा, जब 90 एमएलए चुन के जाएंगे तो आप ये सोचो कि उनमें कितनी महिलाएं होंगी। 33% की भागीदारी आपको डिपो होल्डर्स में दिलवाने का काम किया दुष्यंत चौटाला ने। 8% बैकवर्ड क्लास को उसका कोटा दिलवाने का काम किया है। अनेकों सड़कें, बेटियों के लिए बसों की सुविधाएं करना, बस स्टैंड पर कैमरे लगवाने, जो 200 किलोमीटर तक बेटियां जाती थी वो 50 किलोमीटर तक स्कीम लाने का काम किया पेपर देने के लिए। तो अनेक कार्य जो है वो इन 4.5 सालों में करने का काम किया है। पर अब सिर्फ और सिर्फ काम किसका है? वो आप लोगों का काम है। जितने यहाँ लोग खड़े हैं वो है वोट डालने का काम। तो 10 तारीख को आप लोग दिग्विजय जब नॉमिनेशन करने जाए तो मैं सबको निमंत्रण दे के जा रही हूँ कि आप अपना आशीर्वाद जो है वो डबवाली आके दिग्विजय को देने का काम करें और उसी आशीर्वाद को घर घर जाकर वोटों में तब्दील करने का काम करें और एक बड़ी जीत के साथ इसको विधानसभा भेजने का काम करो। आप सब आए, एक एक ग्रामवासी का और जो सुबह से अब तक साथ चल रहे उन सब का मैं धन्यवाद करूंगी। और मैं याद करूंगी मेरे हरदेव अंकल को कि मैं बाडड़ा भी गई ना, उनसे चला नहीं जा रहा था उन दिनों में। मैं कहती हूँ वो मेरे साथ बाडड़ा भी है ना, घर घर घूमने का काम। और जब मेरे साथ चलती थी मैं याद करती हूँ तो मेरे उन्हें ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जब मैं उनको पीछे खड़ा देखती थी ना, क्योंकि अजय सिंह जी जेल में थे, तो मुझे ऐसे लग रहा था मेरे पिताजी मेरे साथ चल रहे हैं, तो मुझे किसी चीज का डर ही नहीं है। इतनी मदद। और मैं रणदीप की मदद के लिए भी कहूंगी एक बार कि उन बहन जी को मैंने बहन माना था और जब मैं उनसे मिलती थी तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। और जब उनकी डेथ हुई तो उसके बाद मैंने इसको एक बात कही थी, मैंने कहा कभी तो ये मत सोचना कि तेरे माँ नहीं है। मैंने कहा मैं मौसी के रूप में माँ हूँ तेरे पास, माँ मौसी जैसी होती है, तू मुझे अपनी माँ मान ले और कभी इस चीज का फिक्र मत करना कि तेरे पास माँ नहीं है। तो मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, इन बच्चों के साथ हूँ। तो पूरे गांव का आप लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस जोश और जुनून के लिए दादाजी कहते थे हवा बनाओ, हवा बनाओ, इसको कहते हैं हवा बनाओ। आज आपने हवा बना दी।